वेलकम व्यूअर्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरह एडजेक्टिव्स से नाउन बना सकते हैं। इससे पहले हमने नोमिनलाइजेशन डिस्कस किया था। नोमिनलाइजेशन वो प्रोसेस था जिसके ज़रिए हम एडजेक्टिव्स और वर्ब्स से नाउन बना सकते थे। वी चेंज एडजेक्टिव्स इनटू नाउन्स। हम एडजेक्टिव्स को नाउन में चेंज कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स कैन टेक अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सफिक्सेस। एडजेक्टिव के साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म के सफिक्सेस लगाते हैं। लगाने के बाद वो नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सफिक्सेस क्या है? मैंने कहा था कि या लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर जो किसी वर्ड के एंड में आते हैं उसको हम सफिक्सेस कहते हैं, और वो वर्ड की मीनिंग या उसकी कैटेगरी चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर स्पेल्ड। ये जो हम सफिक्सेस लगाते हैं एडजेक्टिव्स के एंड में, ये डिपेंड करता है कि उस एडजेक्टिव्स का स्पेलिंग क्या है। तो सबसे पहला सफिक्स है नेस। नेस हम किन किन एडजेक्टिव्स के साथ लगा सकते हैं? वी ऑफन यूज द सफिक्स नेस for many adjectives. Most of the time we can simply add the suffix on to the end of the adjective without making any changes to its spelling. अक्सर हम जब suffix ness ऐड करते हैं किसी adjectives में तो उसमें हम कोई change नहीं लाते। अब अगर odd एक adjective है उसके साथ हम ness लगाते हैं तो उसकी spelling change किए बगैर हम उसके साथ suffix ness लगाते हैं तो वो noun बन जाता है। The hardness of diamond makes it a great cutting tool। यहाँ पे hardness hard adjective से हमने hardness noun बनाया है। The adjective hard become the noun hardness। Example number 2, the child's meekness is quite sweet। अब यहाँ पे हमने meek adjective के साथ ness लगाया है। अब meekness एक noun बन गया। The adjective meek जिसका मतलब है gentle becomes the noun meekness। अब ये meekness बन गया। Example number 3, his gruffness is not appreciated। अब gruff वर्ड एक एडजेक्टिव है, उसके साथ स्पेलिंग चेंज किए बगैर हमने नेस सफिक्स लगाया है और उससे नाउन बन गया। I don't care for the roughness of my hands। अब रफ एक एडजेक्टिव है, उसके साथ हमने नेस सफिक्स लगाया है तो ये रफनेस नाउन बन गया। The adjective rough becomes the noun roughness। I don't think you understand the seriousness of the situation। अब यहाँ पे एडजेक्टिव सीरियस से हमने क्या बनाया है? नाउन सीरियसनेस बनाया है। However, when we use the suffix within adjectives ending in y, we change the y to I। अगर हम suffix ness लगाते हैं किसी ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ जो y पे ख़त्म होता हो तो हम y को रिप्लेस करते हैं by I, तब ness लगाते हैं उसके साथ। For example, we are waiting for some steadiness in the market। अब यहाँ पे steady वर्ड एक एडजेक्टिव है, y पे ख़त्म हो रहा है, इसीलिए जब हम इसके साथ ness लगाएंगे तो इसकी y को हम रिप्लेस करेंगे I से और तब ness लगाएंगे। पहले हमने पढ़ा था उन एडजेक्टिव्स के बारे में जो जिसके साथ हम सिंपली ness ऐड करते थे, स्पेलिंग चेंज नहीं करते थे हम विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू इट्स स्पेलिंग। जो हम सफिक्सेस ऐड कर रहे हैं उन एडजेक्टिव्स के साथ जिसके एंड में वाई हो तो हम उसका वाई चेंज करते हैं बाय आई, तब जाके ऐड करते हैं नेस, तो अब एक नाउन बन गया। द टीचर पुट्स हर स्टूडेंट्स हैप्पीनेस अबव ऑल एल्स। अब यहाँ पे हैप्पी हैप्पी एक एडजेक्टिव है, उसके एंड में वाई है, हमने वाई को रिप्लेस किया आई से, तब हमने नेस लगाया, अब हैप्पीनेस एक नाउन बन गया। Adjectives that end in T, वो adjectives जो T पे end होते हैं preceded by a consonant will take the suffix y। वो adjectives जो T पे ख़त्म होते हैं लेकिन T से पहले एक consonant है तब उसके साथ हम सिर्फ y लगा के उसका हम noun बना सकते हैं। For example, this project will be fraught with difficulty। अब difficult एक adjective है जिसके एंड में टी है और टी से पहले एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इस डिफ़िकल्ट वर्ड एडजेक्टिव के साथ हम वाई लगा के उसका हम नाउन बना सकते हैं। ऑनेस्टी ऑनेस्टी भी क्या है? अब ऑनेस्टी के साथ ही एच प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ये ऑनेस्टी है, हॉनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू। अब यहाँ पे ऑनेस्ट ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है जिसके एंड में टी है और टी से पहले एस है, इसलिए हम ऑनेस्ट के साथ वाई लगा के उसका नाउन बना सकते हैं ऑनेस्टी, क्योंकि हमने सेकंड रूल में पढ़ा था कि अगर कोई वर्ड टी पे ख़त्म होता हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो
तब उसके साथ हम सिर्फ वाई लगा के उससे हम नाउन बना सकते हैं। ITY व्हेन एडजेक्टिव्स एंड इन ई, अगर कोई एडजेक्टिव ई पे ख़त्म होता है, दे ऑफन टेक द सफिक्स ITY टू बिकम नाउन्स। अगर कोई एडजेक्टिव्स ई पे ख़त्म होता है तो उसके साथ हम ITY लगा के उसका नाउन बना सकते हैं। There is often a change to the spelling of the word. Usually we simply drop E and replace it with ITY. जब हम ई वाले जो एडजेक्टिव्स ई पे ख़त्म होता है उसके साथ ITY लगाते हैं तो उस ई को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। There is a scarcity of food in the city. अब scarcity एक नाउन है जो कि एक एडजेक्टिव scarce से निकला है, जिसका मतलब है स्टोरेज, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसको हम कहते हैं, बिकम्स नाउन स्कार्सिटी। क्योंकि स्कार्स ई पे ख़त्म हुआ है इसलिए हमने ई को रिप्लेस किया है विद ITY। ई को हमने किस चीज़ से रिप्लेस किया है, ITY से। सेकेंड एग्जाम्पल, काइंडनेस इज़ रेरिटी इन दिस वर्ड। अब एडजेक्टिव रेयर जो ई पे ख़त्म होता है उसके हमने ई रिमूव किया है, ITY लगाया है, ये एक नाउन बन गया। काइंडनेस इज़ अ rarity in the word. When the word ends in BLE, though we have to change LE to IL as in. अब अगर कोई वर्ड है वो BLE पे ख़त्म होता है तो हम LE को रिप्लेस करते हैं विद IL। फॉर एग्जांपल, अगर रिस्पॉन्सिबल एक एडजेक्टिव है, इसके एंड में BLE है, हम इस BLE को रिप्लेस करते हैं किस चीज़ से, IL से रिप्लेस करते हैं। IL से रिप्लेस करते हैं और उसके बाद उसके साथ इजाफा करते हैं ITY का। हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई एडजेक्टिव ई पे ख़त्म होता है तो उसके साथ हम ITY लगाते हैं तब वो नाउन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एडजेक्टिव ई पे ख़त्म होता हो लेकिन उसके सामने कॉन्सोनेंट भी हो, लेकिन कॉन्सोनेंट कौन से हो, बी हो और एल हो, तब हम क्या करते हैं, बी और एल वाले एडजेक्टिव को हम LE को IL से रिप्लेस करते हैं, तब ITY लगाते हैं तो उसका क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एक एडजेक्टिव है, उसके साथ हमने पहले LE को IL से रिप्लेस किया है, तब ITY ऐड किया है तो वो नाउन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल, एबल। एबल एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे फिर BLE है तो हम LE को IL से रिप्लेस करते हैं, तब ITY ऐड करते हैं तो वो क्या बन गया, एबिलिटी, एक नाउन बन गया। अब हम वो एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं जो ANCE पे ख़त्म होते हैं और ENCE पे ख़त्म होते हैं। We often use the suffix ANCE for adjectives end in ANT। अब देखो, वो एडजेक्टिव्स जो ANT पे ख़त्म होते हैं उसके साथ हम ANCE लगा के उसका नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है, उसके साथ हम ANT की जगह पे ANCE लगा के इम्पोर्टेंस उसका नाउन बना सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल है इग्नोरेंट। अब यहाँ पे फिर ANT है, इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है, उसके जब हम नाउन बनाएंगे तो इस ANT को ANC से रिप्लेस करके हम इसका इग्नोरेंस नाउन बना सकते हैं। We often use the suffix ENCE। अब सेकेंड सफिक्स ENC की बात हो रही है कि हम उस एडजेक्टिव्स के एंड में ENC लगाते हैं जो ENT पे ख़त्म हो। ऐसे एडजेक्टिव्स जो ENT पे ख़त्म हो उसके साथ हम ENC लगा के उसका नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव ENT पे ख़त्म हुआ है, इसके साथ हम ENC लगा के उसका नाउन बना सकते हैं, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस एक नाउन है जिसको हमने इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव से बनाया है। इसका दो सेकेंड एग्जांपल, साइलेंट। साइलेंट ENT पे ख़त्म है, अगर हम इसका नाउन बनाएंगे तो इसको ENCE से रिप्लेस करेंगे, ENT को ENC से रिप्लेस करेंगे तो ये साइलेंस नाउन बन जाएगा।